इतनी पावरफुल हो जाती है, और उसको तपिश तो क्या, हर चीज में ठंडक एहसास होता है। और यूं करते करते लाखों चंद्र नक्षत्र ग्रह के पास से गुजरती हुई आत्मा फिर सारी त्रिलोकियों को त्याग के, सारे ब्रह्मांड को त्याग के, तब भी सुई जितनी नोक उसमें से आत्मा निकलती है। और अब शुरू होता है परम पिता परमात्मा का वो रूहानी इलाका, जिसमें नीचे इससे पहले बहुत सारे काल ने भरमाने के लिए चीजें बना रखी। सोने जैसा पानी है, और बहुत बड़े बड़े आम, मान लीजिए जो आपने कल्पना नहीं की, इतने खूबसूरत हीरे लाल जवाहरत के पेड़ भरे हुए हैं, चारों तरफ चमक होती है, चमक दमक, जिसको आप देख पाते खुली आंखों से, नजारा बंद जाता है, बड़ी खुशियां मिलती हैं, और आत्मा बढ़ती चली जाती है, बढ़ती चली जाती है। और इन चीजों को जो पूर्ण गुरु से नहीं चिताए हुए, वो यहीं अटके हूरें, जो कही जाती है ना, हूर का मतलब बेहद खूबसूरत परीपरा, यानी अपनी भाषा में बोलें तो आपने कभी ना देखी हो ऐसी खूबसूरती औरत और मर्द के रूप में वहां आपको नजर आएगी। जो पूर्ण गुरु के चिताए नहीं होते, वो आत्मा फिसल जाती है और वहीं अटक के रह जाती है। बड़े बड़ी हस्तियां यहीं तक रुक गई, क्योंकि वो काल का सुनहरी जाल है। मन माया काम वासना क्रोध लोभ मोह अहंकार को जब तोड़ के आत्मा निकल गई, तो लास्ट में काल आता है, महाकाल। तो वो इस तरह से जीवों को भरमाता है। पर पूर्ण गुरु की चिताई आत्मा उनको देखती है, सारी चीजों को आनंद महसूस करती है, लेकिन अपनी धुन को नहीं छोड़ती। और वो फिर जब सुई की नोक आपको बोला था, वो जगह आती है ताकि थोड़ा दर्द का एहसास हो। वो भी काल का ही डिजाइन है, जो कहीं ना कहीं गुरु पूर्ण तो थे पर उतने पूर्ण नहीं, तो वो इस सुई वाली नोक पे अटक जाती है, आगे नहीं निकल पाती। अगर पूर्ण गुरु है, क्योंकि वहां धुन रुक जाती है उसके लिए, काल ने वचन लिए हुए हैं परमात्मा से, आत्मा रुक जाती है। लेकिन जो भक्ति करके सारे पाप गुना त्याग के सतगुरु से जुड़ता और दृढ़ यकीन रखता है, उसकी आत्मा के लिए धुन बंद नहीं हो सकती। और उस धुन के सहारे वो सुई की नोक से निकलती है। तो ये मालिका अब आ गया रूहानी पड़ाव। वो था काल की नगरी, लेकिन मालिक का दायरा वहां से शुरू होता है। काल की नगरी तो सारी त्रिलोकियां उसने बनाई, बुत तो उसने बनाए, जान परमात्मा ने डाली। तो अब ये आता है निज धाम सचखंड सतलोक अनामी सतनामी, ऐसा देश जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। दुनिया